हत्ता कि कोई जानवर भी अगर हुजूर पाक की इज्जत पर पहरा देता है तो अल्लाह उसकी अजमत लाखों के दिलों में बिठाता है। बेशक। लेकिन मैं एक बात लेकर के चलता हूं, जितने भी औलिया कामिलीन इस रुए जमीन पर हैं सब वो मेरे मुस्तफ़ा के वजीर हैं। बादशाह तो सिर्फ मदीने वाले की जात है, शहीनशाह तो मेरा आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। आला हजरत तो फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर ये समझे कि मैं अल्लाह का जिक्र करके बहुत बुलंदी तक पहुंच जाऊंगा, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं यह जिक्र हक नहीं, दोज़ख की चाबी है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते हैं कसम खुदा की रसूलुल्लाह का दरवाजा ही अल्लाह का दरबार है, और इनको छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस बात को समझ करके चलो। इकबाल ने कहा है आबरूए मां जना में मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से वाबस्ता है। अगर रसूलुल्लाह का नाम उनकी इज्जत सलामत है तो सब की इज्जत सलामत है, और अगर उस नाम पर कोई हमले होने लग जाएं तो हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों को यह समझना चाहिए उनकी ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव मसला, सबसे हसास मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत है। बेशक। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी जान दे देते मगर मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कोई आंच आने नहीं देते। बेशक बेशक। क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी हुजूर के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम पाक की हिफाजत की जाए तो मौला यहां भी सुरखरुई देता है, आखिरत में भी इज्जत है। मेरे अजीजों, इस बात को समझ करके चलो कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत एक बच्चा भी करता है तो मौला उसे बुलंदियां अता करता है। हत्ता कि कोई जानवर भी अगर हुजूर पाक की इज्जत पर पहरा देता है तो अल्लाह उसकी अजमत लाखों के दिलों में बिठाता है। बेशक बेशक। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बगदाद में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ततारियों ने जब हमला किया था तो बहुत मुसलमानों को मारा था, कत्ले आम किया था, पूरे बगदाद को उन्होंने खून से लाल कर दिया था। आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि चंद उलमा को कैद करके उनके हाथों में बेड़ियां बांधकर बादशाह के दरबार में लाया गया, ततारियों का जो हाकिम था, और उसने जलाने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। दुनिया हमेशा हमारा दिल जलाती है तो सिर्फ हमारे बच्चों को मारकर या बीवियों को छीन कर नहीं, उन्हें पता है ये सबसे ज्यादा तड़पते हैं तो इनके रसूल की शान में गुस्ताखी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की जाए तो दुनिया को पता है कि मुसलमान तड़पता है, तकलीफ ज्यादा होती है। हर दौर में यह तकलीफ देने की कोशिशें की गई। बगदाद में ततारियों ने अपने दरबार में कई उलमा को कैद करके लाए और पीछे हाथ बांध करके मजलिस में खड़ा कर दिया, और उसके बाद एक ईसाई पादरी को लाए और उससे कहा, उसको पैसा दे करके लाया गया था कि जितना हो सके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गालियां बको। पूरी मजलिस है, बादशाह बैठा हुआ है, ततारियों की हुकूमत है, और जो उलमा थे, जो मुसलमान थे, वो कैदी हैं, जंजीरें हाथों में लगी हुई हैं। उस वक्त एक ईसाई राहिब पादरी आया और बकवास करना शुरू किया। उस मजमे में कौन था? कौन हिफाजत करता मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम की? मगर ये दुनिया को पता नहीं, मेरा मौला अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत जिससे चाहता है कराता है। बेशक। इसके लिए कोई आला नसब होने की जरूरत नहीं।
जिससे चाहता है कराता है। उसी तातारी बादशाह का पाला हुआ एक कुत्ता जिसके गले में सोने की जंजीर लगी रहती और वो एक खंबे से बंधा रहता। जैसे ही ईसाई पादरी हुजूर की शान में बकने लगा, कुत्ता वहीं से तेज भौंकना शुरू किया। महफिल में सन्नाटा तारी हो गया, कुत्ता भौंक रहा है। और ये कोई ऐसा आवारा कुत्ता नहीं, बादशाह का ट्रेंड कुत्ता है, हर किसी पे नहीं भौंकता। लोगों को समझ आ गई कि कुछ गलत हो रहा है मजलिस में, कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो भी बादशाह का कुत्ता है। वो ईसाई पादरी चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बकने लगा, फिर कुत्ता भौंकने लगा। तो सिपाहियों ने समझा दिया उस पादरी से कि शायद तेरे अल्फाज अच्छे नहीं है जो हमारे बादशाह का कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा, उसे क्या समझ है कि मेरे अल्फाज क्या हैं, वो क्या समझता है। फिर गालियां बकना शुरू किया। तारीख में मौजूद है, इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, वो कुत्ता जंजीर को तोड़कर उछल कर आया और भरी महफिल में आया, उस ईसाई पादरी को नीचे लिटाया और उसका सीना चीर कर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम सदन में खत्म कर दिया। और पूरी महफिल में ऐसी हैबत तारी थी, ऐसा सन्नाटा तारी था कि कोई उस कुत्ते के करीब आने को तैयार नहीं, न सिपाही, न वजीर, न बादशाह। सबों ने देख लिया। और उसके बाद जो उलमा वहां कैदी थे, हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी, रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करने लगे और अर्ज करते हैं, मौला तू कदीर और जब्बार है, अगर मुस्तफा के नाम की हिफाजत करना चाहे तो कुत्तों से भी करवाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मदारे पाक, नारे तकबीर। वाह वाह। उस कुत्ते के मुताल्लिक लिखा गया है, वो हजारों से बेहतर है जिसने हुजूर के नामोस की हिफाजत की। उसका नाम अदब से लिया जाता है कि उसे बर्दाश्त ना हो सका अपने नबी के शान में गंदी बातें सुनना, वो गालियां सुन ना सका। और हुआ क्या जानते हैं, उस मजलिस में उलमा की जंजीरें तो खोल दी गई, लेकिन उस भरी महफिल में सैकड़ों लोग मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। उन्होंने देखा सुभान अल्लाह, उस नबी का सिक्का सिर्फ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी चलता है। बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा हुए। इसी को तो इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। बेशक बेशक। जो आए वाह थे वाह। इस्लाम मिटाने, वही मेरे मुस्तफा के नाम की हिफाजत करने पर लग गए। बेशक बेशक। वो बात दूर नहीं, यहां पर भी जो कुत्ते भौंकते हैं, इन्हीं की नस्लों में देखना कल मेरे मुस्तफा के कलमे भी पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि तारीख गवाह है, ताइफ की सरजमीन पर जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा की पेशानी पर पत्थर मारे थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन आज ताइफ की गली गली में मेरे मुस्तफा के नगमे गाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज ताइफ की सरजमीन ऐसी है कि जहां से गुजरो मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत की खुशबुएं आती। सुभान अल्लाह। आज नस्लें पूरे मेरे आका की आशिक हैं। और मैं यही समझता हूं आज जो अनजाने में या जानबूझकर भौंक रहे हैं मेरे नबी पाक की शान में, कल को अल्लाह ने चाहा तो इनकी नस्लों में मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले जरूर आएंगे, इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ लाएंगे। और अल्लाह करीम जिससे चाहता है, जहां से चाहता है, अपने दीन की हिफाजत करता है। और ए मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, तुम्हारी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से वाबस्ता है। तुमने हो सकता है अपनी जिंदगियों को आवारगी में डाल रखा हो, तुम्हारा दीन सबसे आला दीन है, वो दीन जिसको देकर अल्लाह फरमाता है मैं राजी हो गया, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता वो दीन तुम्हारे पास है, वो रसूल तुम्हारे रसूल हैं, तुम उनकी उम्मत हो। जो कायनात में सबसे आला इंसान, सारे अंबिया और रसूलों के इमाम, वो तुम्हारे आका है। तुम्हारी निस्बत हल्की नहीं है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी अपनी वैल्यू क्या है, तुम्हारा अपनी कदर क्या है, तुम्हें जिस दिन यह एहसास हो जाए तो तुम इधर गटर नालियों की तरफ और आवारगी की तरफ अपने चेहरे नहीं झुकाओगे।
तुम्हें जिस दिन ये एहसास हो जाए कि मैं इस सरजमीन पर जीने वाला वो इंसान हूं जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ किया करते थे, बेशक मौला ने बेशक, मुझे बिना दुआ किए बिना मांगे उस मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया। बेशक